Assalamualaikum, Namaskar, Sat Sri Akal. Welcome back to another episode of Level Up Desi. आज जो है ना हम ट्रेनिंग के बारे में बात करना चाहते हैं। मैं आपको बेस्ट टिप्स देना चाहता हूँ जिनके साथ आप सक्सेसफुल अपना ट्रेनिंग ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और स्पेशली फॉर बिगिनर्स रियलाइज कर सकते हैं। द बेस्ट केस इज अगर आप एक प्लान के साथ स्टार्ट करेंगे, एक प्लान जो आपके लिए बनाया गया है फ्रॉम अ प्रोफेशनल लाइक मी या सम वन एल्स जो आप जानते हैं, जो आपकी सिचुएशन और आपके मुताबिक के लिए बनाया गया है, combined with a food plan. मोस्टली लोग लेकिन ऐसे ही करते हैं कि वो बस जिम पे जाते हैं और फजूल किस्म के एक्सरसाइज के साथ स्टार्ट करते होते हैं एंड सरप्राइजली दे आर सक्सेसफुल। क्यों? बात तो ये है कि अगर आपने लाइफ में कभी जिम पे नहीं गया और आपने शुरू कर दिया तो आपका जिस्म जाना उसको एक नया रिएक्शन मिलेगा, एक नया इम्पल्स मिलेगा जो पहले था ही नहीं। यू विल बिल्ड मसल। अगर आपने कभी कोई ट्रेनिंग नहीं की, द रिएक्शन ऑफ योर बॉडी इज टू रिएक्ट, एंड अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, द रिएक्शन ऑफ योर बॉडी इज gaining muscle. That's absolutely okay and that's absolutely normal. लेकिन ये सिर्फ थोड़ी देर तक सक्सेसफुल वाला काम है, क्योंकि ऐसे ही होता है कि एक तो आपको बहुत टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है, इतना टाइम जितने जितना आपको एक पूरा प्लान के साथ नहीं चाहिए होता है। और सेकेंडली एक पॉइंट आएगा जहाँ तक आपका बॉडी इतना रिएक्ट नहीं कर लेता है जितना शुरू में किया। दैट मीन्स आपको ट्रेनिंग की ऑप्टिमाइजेशन करनी पड़ेगी। ये ज़रा देखते हैं कि द बेस्ट टिप्स फॉर योर प्रोग्राम क्या है। मेरे ओपिनियन में बेस्ट केस इज अ फुल बॉडी प्रोग्राम। लोग जिन्होंने थोड़ी सी इंफॉर्मेशन भी शायद इकट्ठी की होते हैं, वो जिम पे जाते हैं और एक दिन वो चेस्ट और कमर की एक्सरसाइज कर लेते हैं, एक दिन वो लेग की एक्सरसाइज कर लेते हैं और एक दिन वो शोल्डर्स एंड आर्म्स की एक्सरसाइज कर लेते हैं। मसला इस प्रोग्राम में ये है, अगर आप एक दफ़ा नहीं गए तो आपने एक पूरी मसल ग्रुप को ट्रेन नहीं की। and that's the worst case. आपको ये देखना पड़ता है कि हर ट्रेनिंग में आपको सारे मसल ग्रुप्स जाना इन्वॉल्व करने पड़ते हैं। सो द फुल बॉडी वर्कआउट अलाउस यू टू गो 3 times टू द जिम और आप हर मसल ग्रुप को हफ्ते में 3 दफ़ा की ट्रेनिंग देंगे। और अगर आप एक दफ़ा नहीं गए फिर भी 2 दफ़ा अगर आप गए हैं तो 2 दफ़ा मिनिमम अपनी सारी बॉडी के मसल्स को आपने ट्रेन किया हुआ। तो एक दूसरी बात ये है कि आपको एक स्मॉल मील चाहिए ट्रेनिंग से पहले। ये बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो काफ़ी लोगों को पता नहीं होता। ट्रेनिंग के लिए आपको एनर्जी चाहिए, ठीक है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि चिकन कढ़ाई जाके खा ले 4 रोटियां के साथ, ये एक प्री वर्कआउट मील नहीं है। हैव अ स्मॉल मील जो आपको लेजी नहीं करेगा ट्रेनिंग के अंदर। ये एक बनाना हो सकता है एक प्रोटीन शेक के साथ, हाँ,
या 2-3 खजूर खा लें ट्रेनिंग से पहले एक प्रोटीन शेक के साथ। मतलब जो आपको पसंद है, आप खा सकते हैं। आपको सिर्फ़ ख़्याल करना पड़ता है कि इसमें कुछ फाइबर्स हैं जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छी है। लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि कार्ब्स या or proteins. A combination of carbs and proteins is, in my opinion, the best pre-workout meal. अगर आपने खा लिया और इस वक्त आपका वज़न कम करने का सीन चल रहा है, तो आपको एक मिस्टेक नहीं करना चाहिए। डोंट फॉरगेट टू ट्रैक। जो आपने खा लिया, ऐप में डाल दो या अपने ज़हन में रख दो या पेपर पे लिखो। जो भी आपको लिखना पड़ेगा कि मैंने ये कैलोरीज का इनटेक लिया। अनदर पॉइंट ये है कि आपको इंशाल्लाह वार्म अप प्रोग्राम के बारे में थोड़ा सा ख्याल करना पड़ता है। वार्म अप मेरे ओपिनियन में इम्पोर्टेंट है, आपको करना चाहिए, अपने आप को तैयार करना पड़ता है ट्रेनिंग के लिए, वज़न के लिए जो आपने उठाना है। इट्स गुड अगर आपकी थोड़ी-सी वार्म अप है बॉडी। लेकिन लोग जो है ना मैंने कुछ लोगों को भी देखा है जो 30, 40, 45 मिनट लगाते हैं वार्म अप के लिए और दैट्स कंप्लीटली रॉन्ग। आई रिकमेंड बिटवीन 5 एंड मैक्सिमम 15 मिनट्स फॉर अ गुड वार्म अप प्रोग्राम। लोग आधा घंटा भागते हैं, उसके बाद 15-20 मिनट की स्ट्रेचिंग कर लेते हैं। दैट्स टू मच। Inshallah, between 5 and 15 minutes should be your maximum. उसका ख्याल आपको करना पड़ेगा। Focus on compound movements. लोग वार्म अप के बाद जाते हैं डंबल लेके कर्ल्स शुरू कर देते हैं बाइसेप्स के लिए। That's not the perfect way. आपका जो स्टार्टिंग की एनर्जी है ना, वो आपको कंपाउंड मूवमेंट्स में डालना है। और हमारा प्लान तो ये है, सबसे ज़्यादा मसल्स जो है ना हम एक्टिवेट करना चाहते हैं। एंड द बेस्ट कंपाउंड मूवमेंट इज चेस्ट प्रेस, पुल अप्स, डेडलिफ्ट्स, ओवरहेड प्रेस, लेग प्रेस एंड स्क्वाट्स। और अगर आप हफ्ते में 3 दफ़ा यही ट्रेनिंग कर लें तो आपका फुल अपर वाली बॉडी ट्रेंड हो जाएगा और आपका अंडर वाला बॉडी भी फुल ट्रेंड हो जाएगा। एंड दैट शुड बी द मिनिमम। अगर आपके पास फिर भी टाइम है और आप कहते हैं वो मेरे आर्म्स में थोड़ा सा डेफिसिट है, वो मैं स्पेशल दोबारा ट्रेनिंग करना चाहता हूँ, यू कैन डू दैट। इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन focus on the basics, and the basics are the compound movements. So ये मेरे सबसे important tips for beginners है। आप इंशाल्लाह स्टार्ट करें और सक्सेसफुल हो जाएं। आई एम आउट फॉर दिस एपिसोड। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया, ये इंफॉर्मेशन पसंद आए, प्लीज़ आपके जिम फ्रेंड्स या फ्रेंड्स को आगे करें, फैमिली में आगे कर लें। गिव मी अ लाइक अगर आपको ये कंटेंट पसंद है, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और कंटेंट बनाने के लिए। सो आई एम आउट। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल।